देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव की जय। परम पूज्य वात्सल दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। यहाँ पर वैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा था और विभिन्न दृष्टिकोणों से वैयावृत्ति के विषय में बतलाया जा रहा था कि वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से किसके लिए उचित रहती है, इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था, बतलाया गया था। प्रश्न नंबर 693 और दोनों गाथाएं प्रवचन सार की प्रारंभ होती हैं। वैयावर्तम श्रवणे ग्रस्तैश्च अनुष्ठेयं भवति। हो गया था ना? वैयावर्त्या श्रवण और ग्रस्तों के लिए अनुष्ठेय होती है, करने योग्य होती है। यथा प्रवचन सारे निर्दिष्टम, जैसे कि प्रवचन सार की गाथा 330 अध्याय की 53 से 54वीं गाथा में कहा है, वेचावच्चन निमित्तम गिलान गुरु बाल बुद्ध समाणानम लौकिक जन संभाषा वैयावृत्ति के जो निमित्त भूत साधु हुआ करते हैं, उनके 4 भेद होते हैं। पहला है गिलान। गिलान यानी अस्वस्थ रोगी, ऐसे मुनि। दूसरे गुरु, जो अपनी दीक्षा में वरिष्ठ हैं, अथवा नहीं गुरु यानी जो अपने दीक्षा गुरु हैं। बाल अर्थात जो दीक्षा में अभी छोटे हैं। और बुद्ध अर्थात जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हैं। इस तरह से उनके लिए लौकिक जन संभाषा न निंदयाय सुहोजुदा, उनकी सेवा के लिए लौकिक जनों से भी संभाषण करने के लिए निंदित नहीं कहा गया है, सुहोपयोग युक्त अवस्था मानी जाती है। इसका अर्थ है कि आमतौर पर साधुओं के लिए लौकिक जनों से संपर्क नहीं रखना चाहिए, उनसे संभाषण यानी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब कभी ऐसे प्रसंग आते हैं तो कुछ लोगों को लगने लगता है कि हमको क्यों ऐसा रसूख किया जाता, हमको क्यों मना किया जाता, हमको क्यों रोका जाता है। तो हम लोग अकेला नहीं रोकते हैं, ऐसा आगम का विधान है, ऐसा आचार्यों का विधान है, अथवा भगवान जिनेंद्र प्रभु की ऐसी आज्ञा आदेश या उनकी वाणी है। तो जिनवाणी में इस प्रकार का उल्लेख है कि लौकिक लोगों से, लौकिक यानी जो संयमी नहीं है, ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा चर्चा वार्ता नहीं करना चाहिए। और तो क्या, संयमी जन भी जिनकी चर्या अच्छी नहीं मानी जाती है, उनको भी लौकिक की तरह ही कहा जाता है। मूलाचार में कहा कि जो साधु अगर सम्यक अपनी चर्या नहीं पालन करते हैं, साधना नहीं करते, कर्तव्य अनुष्ठान नहीं करते, गुरुकुल के प्रतिकूल रहते हैं, तो वे साधु भी लौकिक साधु कहलाते हैं।
वे क्या कहलाते हैं? लौकिक साधु हैं। प्रतिकूलताएं हैं, अनुशासन का पालन नहीं, कर्तव्य निष्ठा नहीं है, निश्चल वृत्ति से आलोचना प्रायश्चित आदि की भावनाएं नहीं रहती हैं, तो वे लौकिक कहे जाते हैं। उनकी भी संगति निषिद्ध कही। शायद संभवतः इसमें आगे खुलासा किया जाएगा कि वे कौन कौन से कैसे हैं, तो उनके लिए निषिद्ध हैं। लेकिन जो सभ्य साधु हैं, जो लौकिक आमतौर पर लौकिक लोगों से संपर्क नहीं रखते हैं, जो उनसे कोई चर्चा वार्ता नहीं करते हैं, वे इस निमित्त तक आवश्यकताओं पर और भी उतना ही समय तक, मान लीजिए कुछ भी गर्म पानी चाहिए है, किसी के लिए आवश्यकता पड़ गई है, कोई औषधि वैद्य को बुलाना है, या कोई भी इस प्रकार के प्रसंग हैं कि जो बिना उनके लोगों के संपर्क से वो व्यवस्था नहीं हो सकती हैं, तो उसके लिए वे लौकिक जनों से भी उतने समय का संभाषण कर सकते हैं। किसी के लिए उल्टी हो गई, किसी के लिए दस्त हो गया, किसी को और भी प्रसंग है अनेक अलग अलग किस्म की, तो उस परिस्थिति में वे लौकिक लोगों की भी या लौकिक प्राणियों की भी संगति मतलब संभाषण कर सकते हैं। यानी वो कह सकते हैं, सभी जगह तो करोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो उस समय तो उनको कहना ही पड़ेगा, जिससे कि वो समझ में आए और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आए, सुधार आ जाए और उनके स्वास्थ्य में लाभ मिल जाए। उतने क्षण के लिए उनसे संभाषण करने में निषिद्ध नहीं है। लेकिन अन्य समय में आप जब देखो तब हंसी मजाक कोई भी बातें शुरू हो जाएं तो निषिद्ध, वो निषिद्ध है कि आपके लिए इस पद पर आकर के, इस मार्ग में आकर के अब चर्चा नहीं करना चाहिए, चर्या नहीं करना चाहिए। कोई गृहस्थ भी प्रयास करे, हमने तो नहीं बुलाया, हमने नहीं किया, वो आकर के बैठ गए, तो अपना कर्तव्य के अपन उनको बोले आप वहाँ बैठो, दूर बैठो, ये अपना कर्तव्य है। जो लौकिक संगति से दूर रहेगा उसका फल क्या होगा? अच्छी संगति में पहुंच जाएगा। जो लौकिक संगति में आ जाएगा तो अच्छी संगति से दूर हो जाएगा। दो काम एक जैसा नहीं हो सकते कि लौकिक संगति भी चलती रहे और अच्छी भी संगति चलती रहे। तो सत्संगति के लिए तो दोनों में से एक ही होगा एक समय में, या तो इस संगति में बैठो या उस संगति में बैठो। और जो उत्तम पुरुष होते हैं, सच्चे पुरुष होते हैं, वे इस बात के लिए गहराई से देखते हैं, परखते हैं कि किन से बात करना उचित है। वे भी कोई ऐसे थोड़ी खाली बैठे। आचार्य कल्पसुर सागर जी महाराज थे, मजाल के कोई व्यक्ति उनके पास, वे परख लेते थे। हाँ, और जिनके लिए चांस देते थे समझ लीजिए उनकी दृष्टि में वो खराब उतरा है ना, और अन्यथा वो ज्यादा बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं थे कोई भी समय। अब कोई चर्चा भी होती तो वो उदासता से बात करते, अच्छा ठीक है, बस हाँ ना कर में ठीक करके निपटा देते थे, है ना, क्योंकि वो देखते थे कि ये यहाँ वहाँ की संगति में तो बहुत जगह के साधु लोग आते थे। कोई आते थे धर्म सामान्य संघ में, तो कोई भी आते थे तो सागर जी महाराज तो बस उनके पास तो व्यक्ति समझ करके जाता था। कुंतु सागर जी महाराज के यहाँ भी जब उनका संगत था तो उनके यहाँ कनक नंदी महाराज जो थे वो भी छोटे मोटे कुछ बस जो आवश्यक है उचित है और जितने उनकी दृष्टि में बैठ जाना चाहिए, दृष्टि में बैठ गया तो फिर वो चांस कर, और दृष्टि में नहीं आया तो है ना। तो ये अपने लिए भी इस बात का अनुसरण करने यथाविधि करना चाहिए कि लौकिक लोगों के लिए, लौकिक जनों के ज़्यादा उनको स्थान नहीं देना चाहिए। उतना ही वो तो हम लोग भी प्रयासशील रहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पीछे समस्या क्या छिपी हुई है कि यदि हमने बंद कर दिया तो फिर सब कुछ समस्या खड़ी हो जाती है, सब बंद हो जाता है ना। फिर कोई अस्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई तो हमारे लिए तो भैया वृत्ति से क्या लाभ मिलता है उतनी तो हमारे महाराज ही कर देते हैं कहा जाए। लेकिन प्रयास ये रहता है प्रोत्साहन देने से, चलो उस निमित्त से अन्य लोगों की तो होती रहेगी। कई बार ऐसे प्रसंग आए कि हमने बंद किया तो सबकी बंदी हो गई, है ना। तो ये प्रयोजन रहते हैं, लेकिन संपर्क तो कम ही। हमारा भी प्रायः करके आम व्यक्तियों से
उतना ही रहता जितना आवश्यक रहता, जितना उचित। किसी के लिए इस प्रकार का नहीं। हाँ, कोई धर्मात्मा है, कोई धार्मिक है, कोई आत्मकल्याण का इच्छुक है, उसके लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उसके लिए वात्सल्य देना, स्थान देना, वो पॉइंट एक अलग है। लेकिन चाहे जो आया और चाहे जो बैठ गया और अपन चिपक गए, किसकी तरह? जम की तरह है, और तो ठीक नहीं। तो महाराज बोलते थे, कोई व्यक्ति आया वो चिपके, आया वो चिपके। बोले वो अपने संयम की कीमत नहीं कर पाएंगे, वे कभी अपने प्रतिष्ठित सम्माननीय आचार्य साधुओं से और गुरुओं से कभी सम्मान नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में आ गया है। और जो छोटी संगति में लग गया उसके विचार भी छोटे शुरू हो जाने लगते हैं। कैसे विचार आने लगते हैं? छोटे विचार, क्योंकि उस संगति में बैठ रहा है। और जो ऊंचे लोगों की संगति करेगा तो उसके अंदर विचार भी ऊंचे विचार आएंगे, उस हिसाब के विचार आने लग जाएंगे, उनका चिंतन। क्योंकि वो जो जिस वातावरण में पहुंचता है, जिसका परावेश जैसा रहता है, तो उसी प्रकार से उसके अंदर में संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं। तो अपने लिए चाहिए कि अपन ऐसी कुछ संगति करना चाहिए कि जिससे अपने अंदर में उन गुणों का वृद्धि हो, उन गुणों का विकास हो। तो और दूसरी बात ये है, अच्छी संगति उन्नति करती है। अच्छी संगति में बैठोगे आपके लिए कोई ना कोई अच्छाइयाँ मिलेगी, स्वाध्याय की प्रेरणा मिलेगी, याद करने की प्रेरणा मिलेगी, जाप करने की प्रेरणा मिलेगी, ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी, अध्ययन करने की प्रेरणा मिलेगी। क्यों? अच्छी संगति में है। और कहीं छोटे लोगों की संगति में आप बैठना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? हंसी मजाक मिलेगी, कहीं प्रमाद मिलेगा, कहीं सोना मिलेगा, कहीं बातों का उच्चारण अब शब्द मिलेंगे, और धीरे धीरे अति परिचिता अवज्ञा। क्या सूत्र आता है? अति परिचिता अवज्ञा। ज्यादा जब जिस व्यक्ति से परिचित हो जाता है व्यक्ति अवज्ञा करने लगता है, फिर वो टोकने लग जाएगा, उल्टा ही आपको टोकेगा। जहां वो हाथ जोड़ करके बात करता है वहां फिर तो ज्यादा चाहे जैसा बात करेगा, जैसे करेगा। तो अपन को चाहिए अपने सम्मान बनाना चाहते हो तो उतना ही स्थान दीजिए जितना कि उचित है, जितना कि आवश्यक है। बाकी इन सब बातों से दूर रहिए। जो इन सब बातों को कुशलता दिखाने लगते हैं ना, तो दूसरी ओर से कुशलता समाप्त हो जाती है। फिर महाराज लोग सोचने लगते हैं तो एक अपनी व्यवस्था बनाती रहता है, अपने अपनी सुविधा बनाते ही रहता है, दृष्टि में तो आ जाते हैं। तो फिर उनकी ओर से वो सुविधाएं, उस प्रकार की व्यवस्थाएं, उस प्रकार का पूछना ताछना, इनमें सब में अंतर आने लगता है। और तो क्या, कालांतर में उसके लिए भी ब्रेक लगा देते। तुम कैसे आते हो? क्यों आए? चलो यहाँ से वहाँ बैठो। गुरु ने गुरु आदेश है, अब तो हमको गुरुकुल है तो उस पर देख लेते, देखते जाते भाई मर्यादा एक समय सीमा तक। और जहाँ से मर्यादा बिल्कुल बिगड़ने लगी तो ब्रेक लगा देते। क्या काम है हमसे? बोलो, चलो अब अपने स्थान पर बैठो, है ना। तो इस प्रकार की स्थितियां वैयावृत्ति के विषय में आचार्य महाराज ने कहा कि लौकिक जनों से प्रायः संपर्क नहीं रखना चाहिए, लेकिन अत्यंत आवश्यकता पड़े ऐसे शास्त्र आदि की दृष्टि से, वैयावृत्ति की दृष्टि से, तो लौकिक जनों की संगति भी निषिद्ध नहीं मानी गई है। तो कह रहे हैं कि इनकी वैयावृत्ति के लिए लौकिक जनों की संगति निंदित नहीं है। सुहोदा है ना, क्यों? वह सारी क्रिया जो है उनकी वो सुहोपयोग से युक्त हैं, वह स्वभावों से युक्त हैं, इसलिए वो निषिद्ध नहीं। ऐसा वसत्थ बुधा जो ऐसी प्रशस्त भूचर्या है, अनेक सेवा है, वैयावृत्ति है, एक ऐसी है
श्रमणानम व पुनर्घरत्थानम, यद्यपि श्रमण और गृहस्थों के दोनों के लिए करने लायक है, लेकिन फिर भी चर्या परीति बनेगा ताएव परम लहदि सौखम, पर यही गृहस्थों के लिए प्रधान कही गई। सेवा शुश्रूषा की चर्या गृहस्थों के लिए प्रधान, वैयावृत्ति गृहस्थों के लिए प्रधान, क्योंकि वैयावृत्ति में तो बहुत कुछ ऐसी समस्या रहती है कि जिसमें आरंभ सारंभ मांगना इत्यादि व्यवस्था रहती है। अब वो साधु के पास तो सामग्री रहती नहीं है। मान लीजिए कोई आया, आमतौर पर कोई अस्वस्थ हो जाए, आप देख लो, रोगी कम और वैद्य अधिक मिलेंगे, चलते फिरते हर व्यक्ति सलाह देकर के चले जाएंगे, अमुक वस्तु ले लेना चाहिए, क्या नाम से सौंठ दूध में डाल करके लेना चाहिए, अथवा जीरा ले लेना चाहिए, लौंग ले लेना चाहिए, अजवाइन ले लेना चाहिए। कह तो गए, अब कहने से तो काम चलता नहीं। साधु दे नहीं सकते, साधु के पास है नहीं, तो गृहस्थों के लिए प्रधान है। वो गृहस्थ उनके लिए उनके स्वास्थ्य के अनुकूल क्या सामग्री लेना है, क्या नहीं लेना है, वो स्वयं अपने हाथ से कर सकता है। साधु नहीं कर सकते, साधु नहीं कर सकते। किसी के लिए पेट दर्द हो रहा है, उसमें शीतांश बैठ गया है, सिकाई होना चाहिए। अब सिकाई कौन करेगा? सिकाई गृहस्थ ही करेगा। अब साधु तो नहीं गृहस्थ सिकाई कर सकता है, साधु जन सिकाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप भी सिकाई के लिए करना शुरू कर दो, तो नहीं। क्यों? आप महाव्रती, अपने कुछ नहीं कर सकते, सिकाई नहीं कर सकते, कोई वस्तु बांट नहीं सकते हैं, है ना, दवाई बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दवाई घोट रहे हैं, घोट नहीं सकते हो, काढ़ा बना नहीं सकते हो, उबाल नहीं सकते हो। गृहस्थों के प्रधान वैयावृत्ति कही गई, किसकी? अब उसमें पहले गाथा को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले प्रकरण क्या निकल चुके हैं, कौन सी? जो सचित्त वैयावृत्ति, वैयावृत्ति दो प्रकार की, अचित्त सचित्त, है ना। तो जो सचित्त वैयावृत्ति होती है वो कौन के किसके अधीन से होती है? श्रावकों के अधीनस्थ होती है, साधु के अधीनस्थ नहीं होते, साधु केवल माध्यम बनते हैं। तो इसलिए कहा चर्या परीति जो पर है ना, पर कौन सा आ गया? ग्रहस्थान, है ना, श्रमणान पुनोवा ग्रस्त पर हो गया, है ना। तो उनके लिए ताएव परम लहदि सौख्यम, इस प्रकार से प्रशस्त शुभराग आचरण प्रवृत्ति श्रवणों के गुण होते हैं। कोई नहीं आया, किसी ने नहीं ध्यान दिया या किसी ने, तो फिर साधुजन अपनी संयम की मर्यादा के साथ जितना उचित है उतना काम कर सकते हैं। हाथ पैर दबा सकते हैं, एक दूसरे के संकेत दे सकते हैं, या इस प्रकार की औषधि, इस प्रकार की सामग्री को चलाना चाहिए। लेकिन इतना कह ही तो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। चल गई तो बात अच्छी है, नहीं तो अपने पास तो जनवाणी ही परम औषधि है, उसी का काढ़ा पिलाते रहते हैं, उसी को घोंट घोंट करके पिलाते रहते, यही की अपने पास औषधि है। श्रवणों के लिए गुण है और श्रावकों को क्रमशः परम निर्वाण सुख का कारण होने से मुख्य है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा है। तत्व प्रतीक का टीकाकारेण अत्र प्रतिपादितं यत् राग संभवत्वात् इदं गौणं सम्मानान्। श्री आचार्य अमृतचंद्र सूरीकृत तत्व प्रदीप का टीका में प्रतिपादित किया गया है कि राग से युक्त होने के कारण यह वृत्ति वैयावृत्ति श्रावकों के लिए क्या है, मुनियों के लिए क्या है, श्रवणों के लिए गौण है, ये प्रधान नहीं है। किंतु ग्रस्थानां तु क्रमतः परम निर्वाण सौख्य कारणत्वात् मुख्यतया अनुष्ठेयम्। ग्रस्तों के लिए क्रमशः परम निर्वाण के सौख्य में कारण होने से एक मुख्य है, अनुष्ठेय है, यानी करने योग्य है, ऐसा जानना चाहिए। वैयावृत्तस्य स्वाध्यायादपि विशिष्ट फलम, वैयावृत्त से स्वाध्याय की अपेक्षा भी विशिष्ट फल मिलता है। अब एक और ध्यान रखना,
दो काम एक साथ आ जाए, स्वाध्याय की वैयावृत्ति का उसी समय में, तो अपन को क्या प्रधान है? वैयावृत्ति प्रधान है, स्वाध्याय प्रधान नहीं है। कभी कभी ऐसी इमरजेंसी परिस्थिति आ जाती है तो आचार्यगण स्वाध्याय को भी छोड़ करके उनकी वैयावृत्ति के लिए पहुंचते हैं, अथवा दूसरों को अनुमति दे देते हैं कि भाई आप लोग वैयावृत्ति कीजिए, और आवश्यकता पड़ती तो स्वयं भी पहुंचते हैं। कितनी संलेखना समाधि जैसी परिस्थितियां रहती हैं तो कितनी बार ऐसे भी प्रसंग आ जाते हैं कि उनको पाठ सुनाते सुनाते ही अपना स्वाध्याय काल उसी में ही व्यतीत होता है। उनको पाठ सुनाते हुए संबोधन करते, वही स्वाध्याय, वही वैयावृत्ति है, वही स्वाध्याय है, ऐसा करना है। तो लेकिन ऐसा आम मार्ग नहीं बना लेना चाहिए कि हमेशा अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर स्वाध्याय छोड़ करके भी वैयावृत्ति करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई इमरजेंसी समस्या नहीं है तो स्वाध्याय को भी आवश्यक है, उसके क्रम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय विशिष्ट फलम तथा तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति बंध रूप फलम शास्त्रे सुनिर्दिष्टतम, और इसका फल तीर्थंकर नामक प्रकृति का बंध भी कहा है। ऐसा शास्त्रों में कहा कि जो निष्दिन वैयावृत्ति करैया सो निश्चय है ना, तो वह संसार से पार हो जाता था, सो तीर्थंकर पदवी पार। वो व्यक्ति क्या करता है? तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करता है। कौन? साधु समाधि सदा मन ध्यावे सो तीर्थंकर। यथा भगवती आराधना ग्रंथे निरूपितम, जैसे कि भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 330 और 31 में निरूपित है। वहाँ कहा है गुण परिणामादि हिम्य विज्जावज्जुदो समाजेदि सिद्धिर्नामिकम् दिलोय संकोहयम् पूर्णम्। उपर्युक्त गुणों के परिणाम आदि के कारण भूत जो विद्यावज्जुब अर्थात वैयावृत्ति इससे युक्त है, समंजेदी जो साधु इनसे क्या है? सहित है, इससे युक्त है, उसके लिए तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। तुलोय संको भयम पुण्यम, और ऐसा जीव तीनों लोकों के संको भयम पुण्यम, तीनों लोकों में हलचल पैदा कराने वाला पुण्य को प्राप्त कर लेता है। संको भयम अच्छी तरह से क्षोभ को उत्पन्न करने वाला, यानी आनंद विभोर करने वाले पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे पुण्य का बंध का कारण होता है। तो जिस वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर जैसे महान पुण्य का बंध होता है, ऐसा पुण्य का फल प्राप्त होता है, तो छोटे मोटे फल की तो बात ही क्या है। निश्चित निरंतर वैयावृत्ति करना चाहिए। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि वैयावृत्ति करने का सबसे बड़ी लाभ क्या है? जो दूसरों की सेवा करता है तो पहले उसी समय उसकी सेवा हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी सेवा हो जाती है। सेवा करने से सेवा होती है। यूं कितने सारे लोग अपना अनुभव जब बतलाते हैं कि कोई चल करके आया है, वो आंख पर किसी के दबा देता, वैयावृत्ति अच्छी तरह से कर लेता, तो उसके भी थकान दूर हो जाती है, उसकी भी थकान दूर हो जाती है। और दूसरी बात ये है, जो आज दूसरों की सेवा में तत्पर है तो कभी ना कभी दूसरे भी उसकी सेवा में तत्पर रहेंगे, चाहे किसी के अंदर हिम्मत हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर में भावना बनी रहेगी, मैं भी इसकी सेवा करूं, मैं भी इसकी वैयावृत्ति करूं।
लेकिन जो दूसरों की सेवा में प्रमादी रहते हैं, कराने के प्रति इच्छुक रहते हैं लेकिन करने के प्रति बिल्कुल इच्छुक नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं, हम पूरी गाथा शुरू कर देते हो तो पहले से। तो फिर जैसी बातें तुम दूसरों के साथ कह रहे हो वे ही बातें लौट करके आपके प्रति भी आने लग जाएंगी। फिर आप कहेंगे मेरे कोई देखता ही नहीं, मेरे कोई सुनता ही नहीं, मेरे कोई हाथ भी नहीं पकड़ता है, कोई सामग्री भी उठा करके नहीं रखता है। क्यों? तुमने कितने लोगों की सामग्री उठा करके रखी, तुमने कितने लोगों का सामान उठाया है, कितने लोगों के हाथ पकड़ करके चले हो, कितने लोगों की सेवा सुसा की है। ये बात पलट करके जब अपन बात करते हैं, खुलासा नहीं की थी ना, नहीं की थी ना, तो अपेक्षा मत रखो, अपेक्षा मत रखो। बाजार में किसी भी दुकान में सामग्री खरीदने के पहले क्या करनी पड़ती है? कुछ देना पड़ता है तो मिलेगा, तुमने दिया है तो मिलेगा, और दिया नहीं है तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बैंक में कुछ जमा किया है तो निकाल सकते हो, और जमा ही नहीं किया है कहते रहो, रामायण गाते रहो, कोई फायदा नहीं, कुछ भी बात उपलब्धि होने वाली नहीं। हमको इसलिए जो भी हो इस बात के लिए पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम आज हैं, आज अपन स्वस्थ हैं, आज अपने पास हाथ पैर में शक्ति सामर्थ्य है, अपनों दूसरों की सेवा करना चाहिए। कर लो कर लो, कल का दिन है सारे का अपन नहीं कर सकेंगे। तो कोई ना कोई व्यक्ति जो आपने कभी आपको देखा था, उदाहरण बना करके रखा था, अमुक व्यक्ति तो भैया वृत्ति में बहुत कुशल है, अमुक भैया व्यक्ति भैया वृत्ति में बहुत कुशल है, तो क्या होगा? वे जो देखा था, जो किया था, वे व्यक्ति उसकी भैया वृत्ति में कुशल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो इसलिए भैया वृत्ति में कुशल होना चाहिए। एदे गुणा महल्ला बहुयाय अपठितो उपजायति सच्छायं सेवको वन्तो भैया वृत्ति करने वाले के लिए इस प्रकार के गुणों की अधिक बहुलता उत्पन्न होती है, महान गुणों की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय से तो केवल क्या होता है? आत्महित ही होता है। क्या होता है? केवल अपना हित होता है। और भैया वृत्ति से क्या होता है? दोनों का हित होता है, स्व और पर का दोनों का हित होता है। इसलिए जिसमें दोनों का हित हो रहा है वो बड़ी बात है, और जिसमें केवल एक का हित हो रहा है तो स्वाभाविक एक गुना होगा, उसमें दो गुना लाभ होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया वृत्ति करना स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ है। अन्यच्च तत्रैव निरूपितम, अन्य भी और भी उसी ग्रंथ में गाथा 311-312 में कहा है, गुण परिणामो संधान चलम वत्ति पत्तलम भूय संघाणं तपूया चित्ति समाधिया। तो कहते हैं गुण परिणाम है, तो वैयावृत्त गुण परिणाम अर्थात साधु के गुणों में वासना होती है कि मैं भी ऐसा बनूं। जो वैयावृत्ति करता है उसकी वैयावृत्ति को देख करके दूसरे लोगों की भी भावना वैयावृत्ति की होने लगती है। ये संस्कार बनते हैं। अपन ने कभी देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति वैयावृत्ति करता था, दूसरे के भी उसको देख करके मैं भी वैयावृत्ति करूं, मैं भी वैयावृत्ति करूं।
दूसरे लोगों के लिए भी ऐसे संस्कार पड़ते हैं। और कोई ऐसा भी हो जो स्वयं भैया वृत्ति से प्रमाणित रखता हो, नहीं करता हो, तो फिर दूसरे की भैया वृत्ति करने के परिणाम होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होता, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसके प्रति श्रद्धा होती है? भगवान की वाणी पर श्रद्धा। भगवान ने 12 प्रकार के तत्वों में भैया वृत्ति नाम का तत्व कहा है। इससे कर्मों की निर्जरा होती है, इससे संकर्मों का संवर होता है और संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। ऐसी भगवान के वचनों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। अपनी भी हो रही और दूसरा देख रहा है तो धन्य है। ये व्यक्ति, ये सब लोग भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और वत्सल्यम वात्सल्य भाव प्रकट होता है। वात्सल्य है साधन से कोई तकलीफ है, किसी को कष्ट है, किसी को परेशानी है और आप साइड से निकल के चले जा रहे हैं, कुछ भी परवाह नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं। वात्सल्य कैसा वात्सल्य? तो अपना वात्सल्य भाव प्रकट होता है कि भाई साधर्मी है और बिल्कुल सत्य है। अपन ही अपने लोगों का ध्यान रख सकते हैं, संयमियों का ध्यान रख सकता है। संयमी ही ध्यान ना रखे तो असंयमी कहां से ध्यान रखेगा? उसके अंदर तो संस्कार ही नहीं आ पाएंगे, संस्कार ही नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए वात्सल्य ऐसा कहा गया है कि भैया वृत्ति से क्या होता है? वात्सल्य एक गुण उत्पन्न होता है। और भक्ति, भक्ति ये भक्ति का प्रतीक है। इनके लिए भक्ति है। गुरु आदि के प्रति अपन जब सेवा करने जाते हैं तो निश्चित है इसके पीछे क्या भाव दिखते हैं? भक्ति समझ में आती है। कौन आ रहा है? कौन आएगा? जिसकी भक्ति है। जिसकी भक्ति नहीं है वो तो कहेगा क्या करना, क्या आवश्यकता। बहुत सारे लोग तो जा रहे हैं, सभी तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। अपन कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपन अपने लिए कर रहे हैं। अपनी भक्ति है तभी व्यक्ति प्रेरणा पाता है, तभी उसके अंदर में भावना उत्पन्न होती है, तभी उसके अंदर में उत्साह उत्पन्न होता है। जिसकी भक्ति नहीं रहती ना, उसके अंदर कभी विचार खड़ा नहीं होता। आप देख लीजिए, देखता रहेगा, सब कुछ देखता रहेगा, लेकिन उसके अंदर में असर नहीं पड़ सकता, उसके अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भक्ति का प्रतीक है क्या चीज? अब अपन को हमारे से छोटे अपन के प्रति क्या भक्ति? अरे धर्म के प्रति भक्ति, भगवान की आज्ञा पालन करने की भक्ति, ये भी तो है ना भक्ति। और पत्र लंब हो या भैया भक्ति से पात्र लाभ मिलता है। क्या मिलते हैं? पात्र लाभ। जो सेवा भावी लोग होते हैं, सेवा में कुशल होते हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। बहुत से लोग स्वार्थी रहते हैं, ध्यान रखना चाहिए। स्वार्थी लोगों की कभी लपेट में, धोखे में नहीं आ जाना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, कैसा हम फंदा डालें और कैसे लोग हमारे से प्रभावित हो जाए। तो ऐसे लोगों से सावधान, धोखेबाजों से सावधान। धोखेबाज नहीं, इसलिए क्या बतला रहे हैं? जिसने निस्वार्थ सेवा की है, जिसने निस्वार्थ भक्ति की है, उसके लिए लाभ मिल रहा है ना? कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। 4 लोग उसके पास उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, है ना? सहयोगी हैं किसके? भैया भक्ति में जो कुशल है, सेवा में जो कुशल है, उसके लिए पात्र लाभ मिलते हैं। लोगों के लिए भरोसा है, कहीं कुछ नहीं होगा तो रमकारण तो कोई सुना देगा। जो भैया भक्ति में कुशल नहीं रहते हैं तो फिर लोगों के प्रति भरोसा नहीं करते हैं कि क्या पता भैया हमारे लिए कुछ पूछने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई रमकारण सुनाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा। और जो भैया भक्ति स्वभाव है उसको भरोसा है कि नहीं हमारे लिए अमोघ, हमको विश्वास है कि जरूर आएंगे, जरूर सुनाएंगे, जरूर, है ना, व्यवस्था रखेंगे।
अपना जो संग है, तो अपन देखते हैं ना, बहुत कुछ लोगों के लिए इस बात की आज भी आशा है, भरोसा है कि भाई क्या है, बड़ा संग है, कोई ना कोई तो सेवा करने के लिए आएंगे, कोई ना कोई तो सेवा करेंगे, और कोई ना कोई सेवा भावी रहती है। तो अब समूह है, एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, तो क्या पता आते कि नहीं आते, और वो अपनी 17 बातें सुना देंगे, भैया हम काम धाम को प्रवचन करना था, स्वाध्याय करना था, ये व्यवस्था बनानी थी। अब यहाँ समूह में व्यवस्थाएं बटी हुई हैं, पूरी व्यवस्थाएं बटी हुई हैं कि चलो ये व्यक्ति वैयावृत्ति कर लेंगे, वो कर लेंगे वैयावृत्ति। तो वृद्धावस्था में, अस्वस्थ अवस्था में इतना तो भरोसा है, इतना तो भरोसा है कि अमुक व्यक्ति तो कोई ना कोई तो, कितना भी काम चलता रहेगा, कितनी भी अपने यहाँ कार्यक्रम चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो भी अपने को वैयावृत्ति वाले तैयार मिलेंगे। पात्र लाभ, इसलिए व्यक्ति ऐसे स्थान का चयन करता है, मुझे तो वहां है, वैयावृत्ति प्रकृति के होते हैं, पात्र लाभ मिलता है। और क्या विशेषता है, संघाणम, संघान, तो संघान का अर्थ किया है कि संधान, अपने में जो गुण छूट गए हैं उनका पुनः आरोपण होता है। कदाचित प्रमाद आने लगा, आप देखो जो एकल विहारी होते हैं, एक दो अकेले रहते हैं, उनकी चर्या तो जो निकट से रहता है वही समझता है, कितना प्रतिकोण हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना छूट रहा है, अब दूसरा काम बीच में आ गया, कहीं अमुक आ गया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कितनी स्थितियां खड़ी होती, थक गए हैं, प्रमाद आ गया है, अब प्रवचन भी करना, दूसरा कार्यक्रम भी करना है, सामायिक भी देखिए कितनी होती, कैसी होती नहीं है। तो वैयावृत्ति करने वाले के गुण की पुनः स्थापना होती है। क्या सामने वाला हो प्रतिकोण सुना, अब प्रतिकोण सुनाना है तो उसकी निमित्त से तो अपना प्रतिकोण हो रहा है ना, उनकी निमित्त से आपका अपने अंदर में शिथिलता नहीं आ सकती है, उनके निमित्त से स्वाध्याय तो हो रहा है, उसके निमित्त से स्तुति वंदना तो हो रही है। ये सारी क्रियाएं, आवश्यक क्रियाएं जो हैं, इस सहज मात्रा में होती रहती हैं। गुण आचार्य ज्ञानार्णव चंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में बहुत अच्छी बात कही, वहां एक वृद्ध सेवा या वृद्ध संगति का एक स्वतंत्र प्रकरण है, वृद्ध सेवा अथवा वृद्ध संगति। तो उसमें सबसे अधिक ये दिया है कि उनकी निमित्त से अपने धर्म की रक्षा होती है, अपने धर्म की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से गुण का आरोपण का शिथिलता नहीं आ सकती है। तो भैया, लेकिन वो वृद्ध मजबूत होना चाहिए, पाठ सुनाना नहीं होगा, सुनाइए। अब कहीं ऐसे ना हो तो चुपचाप बैठो, शांति से बैठो, करना हो सब में कर लो, हाँ तो फिर परेशान हो जाएंगे, तो दोनों ही तरफ से गए, तो वो मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत है, उनको पाठ तो सुनाना है, वृद्ध पाठ सुनाएंगे, तो एक गुण का आरोपण होता है। और क्या विशेषता होती है, प्रभावना, वैयावृत्ति से प्रभावना होती है। कितने जगह के लोग इस बात को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि संघ में सेवाभावी साधु संत हैं। सेवाभावी लोगों को देख करके, कहाँ के लोग माता जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। किसने एक बार चर्चा कहीं निकाली थी, महाराज जी हमको सबसे बड़ी खुशी से जयपुर में आज कहाँ भी बोले, हाँ बोले आप लोगों ने मान लीजिए एक दूसरे का परस्पर में ध्यान रखते हैं, इसकी बड़ी हमको खुशी होती है, इसकी बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक दूसरे की सेवा में, व्यवस्था में जुटा रहता है। और बोल सकते हैं कि अपने लिए निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए हम लोग चांस देते हैं, किसके लिए चांस देते हैं, उनके लिए सेवा भावी। कुछ लोग क्या करते हैं, सेवा के निमित्त माध्यम बातें और सेवा तो एक किनारे रह जाती है,
उस रातों से अपनी चर्चा वार्ता हंसी मजाक शुरू रहती है। तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेक। कुछ लोग कहते हैं हम चले जाएं, हम चले नहीं, कोई जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? अब चाहते तो हैं कि जाना चाहिए, लेकिन आपके जाने से हमारा वो काम भी तो पूरा होना चाहिए जिस प्रयोजन से हम भेज रहे हैं। कहीं वहां तुम्हारी हंसी मजाक शुरू हो जाए तो एक और समस्या है, हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली, फिर लगने लगेगा अरे भाई नहीं भेजते तो ये अच्छा था। वहां से लाभ क्या लेकर जो हंसी मजाक में लग गया, जिसका उपयोग गृहस्थों के खुशी में और उसकी खुशामद में लग गया, तो वो कहीं सेवा कर सकेगा क्या? तो ये भी काम नहीं हुआ और दूसरे गलत संस्कार उसके अंदर आए, तो उनके लिए करेगा। तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता नहीं। कौन जा सकता? वही व्यक्ति जाए जो वैरागी हैं, जो सच्चे साधक हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं है, जिसके अंदर में किसी प्रकार का कोई गृहस्थों से कोई आसक्ति भाव नहीं, कोई स्वार्थ भाव नहीं। ऐसे व्यक्ति चाहें जो गुरु आज्ञा के प्रत्यक्ष में भी परोक्ष में भी पालन करते हैं, उसकी गरिमा रखते हैं, उसकी मर्यादा रखते हैं, वो व्यक्ति हैं। और कोई व्यक्ति सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ हो, अब वो प्रमाणित माना जाएगा क्या? और तो एक बार परख लिया जाएगा, अरे भैया ये व्यक्ति क्या है, सामने तो बड़ी श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं और पीठ पीछे अरे हम तो ऐसा करेंगे, हम तो गले से मिलेंगे, हम तो उनसे ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे। जबकि अपना क्या रोज अपनी कल परसों ही प्रवचन सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? गुरु यदि दिन को रात कहें तो हम रात ही कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई रहस्य है। रात को दिन कहेंगे तो हम दिन ही कहेंगे, हम समझ लेंगे कि उसमें गुरु का कोई ना कोई रहस्य है। और कोई व्यक्ति अपनी तरफ से नहीं, हम तो उनका विषय, हमारा तो अपना विषय, हम तो ऐसे करेंगे, तो फिर समझदार नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो जान करके उसने अपनी समस्या गलती कर दिया है, गलती कर रहा है, या गलत चिंतन में है, गलत सोच में है, उसका सही परिपक्व ज्ञान नहीं है। तो इस बात के लिए पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि भैया भक्ति करने से क्या उपलब्धि होती है? अच्छा, तो ये सारे गुणों की प्राप्ति होती है। और क्या हो जाता है? तो अपने भी उपकार होता है और दूसरे का भी उपकार होता है। तथा धर्म तीर्थ की परंपरा का विच्छेद न होना तथा समाधि संघान तव पूजा औच्छित्ति, तप पूजा और अविच्छित्ति अर्थात धर्म तीर्थ की विच्छेद न होना, समाधि और समाधि, ये सभी वैयावृत्ति के गुण माने गए हैं। आना संयम साखिल्यदा, आना संयम साखिल्यदाय, दानं से अविधिगिंछाय, विद्यावच्चस्य गुणा, शिष्यों के लिए साधनों के लिए जो आज्ञा दी है, जो आदेश दिया है, जो विधि बतलाई है, उसका पालन करने वाला हुआ, इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आज्ञा पालक है, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला नहीं है। अब हम कहाँ तक भैया भक्ति कर, हम ही अकेले हैं क्या? सारा काम हमें ऊपर है क्या? हमें ऊपर सारी जिम्मेदारी रख दी गई है क्या? हमें सब, अरे भैया सभी की जिम्मेदारी, सभी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? जैनेन्द्र भगवान की, जिनवाणी की और गुरु, सभी, कोई एक से अलग नहीं। तो उस आज्ञा का पालन करने वाले हैं, इसलिए आज्ञा से
आज्ञा वाले आज्ञाशील व्यक्ति श्रेष्ठ माने जाते हैं, है ना। आज्ञा विहीन व्यक्ति रहते हैं वो सच्चे सही नहीं माने जाते हैं। तो वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर की आज्ञा का पालन होता है। तीर्थंकर भगवान की जिसने आज्ञा का पालन कर लिया उसने सब कुछ पालन कर लिया, और जिसने तीर्थंकर की आज्ञा का पालन नहीं किया समझ लीजिए उसने कोई किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। क्या संसार में किसकी आज्ञा का पालन करेगा। और दूसरा बात है संयम साखिल्यदाय, उससे आज्ञा संयम होता है। आज्ञा पालन करने से संयम की पालना होती है, संयम में सहायता होती है। और साखिल्यदाय दानम ये अविधिगिंछाय, निर्दोष रत्नत्रय का दान होता है। जो व्यक्ति क्या करते हैं, निरंतर संतों की सेवा करते रहते हैं, उसने उसको मान लीजिए रत्नत्रय का दान दे दिया। क्या कर दिया है, रत्नत्रय का दान कर दिया है, ऐसा जानना चाहिए। किसने, वैयावृत्ति। अपन कई बार देखते हैं कोई मुनि महाराज हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, कमजोर हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब वो मार्जन कर रहे हैं और हो सकता मार्जन करना भूल गए और आपने मार्जन कर दिया। इसका मतलब है आपने उनको आधा निक्षेपण समिति का दान किया है। क्या कर दिया है, एक रत्नत्रय में 4 का दान कर दिया। कोई व्यक्ति ज्ञान में भूल रहा था उसको आपने समझा दिया। कोई व्यक्ति श्रद्धा में डगमगा रहा था आपने उसमें स्थिर कर दिया। ये सब कितनी बड़ी वैयावृत्ति, बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। तो इसलिए वैयावृत्ति करना एक प्रकार के निर्दोष रत्नत्रय का दान करना है, ऐसा जानना चाहिए। उसने निर्दोष रत्नत्रय का दान किया है तो दान करते रहना चाहिए। और विधिगिंछा, विधिगिंछा यानी विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है गिलानी, और अविधिगिंछा यानी गिलानी नहीं करना, गिलानी नहीं करना, अविधिगिंछा। साधर्मी प्राणी जो रहते हैं, तो अभी कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि वैयावृत्ति कौन कर सकता है, जिसने गिलानी को जीत लिया है वो सही तरह से वैयावृत्ति कर सकता है। जिसने गिलानी को नहीं जीत पाया वो वैयावृत्ति क्या कर सकेगा। ये भी बड़ा बड़ा गुण है, सबसे बड़ी बात है। धन्य उन लोगों के लिए जो गिलानी को जीत लेते हैं और सेवा वैयावृत्ति में कुशल रहते हैं। अपने यहाँ ऐसे कुछ महाराजों के तो समय समय के उदाहरण हैं तो उन्होंने कोई गिलानी नहीं किया। कहीं ऐसे प्रसंग आ गए हम करते हैं। अनेक ऐसे श्रावक भी देखे गए कई बार। जबलपुर में हम मल्लू भैया का उदाहरण देते हैं, हाँ ऐसे प्रसंग आते थे, अपने हाथ से सफाई करते थे, सब स्वच्छ की व्यवस्था बनाना है और कुछ भी पहले जाकर के देख लेते वैयावृत्ति में नहीं कुछ। कहीं ऐसे प्रसंग आए जैसे साधुओं के, महाराजों के, माताजियों के, तो सहयोगी उसमें गिलानी की बात नहीं करना है, ये करना ना सिखो रहे। 4 लोगों की बातें कर रहे हैं और 50 लोगों के बीच में आकर के सुनाने आए हैं, नहीं। उस समय की बातें चलो छोड़ो, ये तो बातें सभी की हो सकती हैं। अब किसी के लिए पेट खराब हो गया क्या कर सकते हैं, है ना। किसी के लिए उल्टी हो गई है क्या कर सकते हैं, धीरे से अपन समझा ही हो सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे रहते हैं रुकने से रुकते नहीं। हो गया, जो होगा सो हुआ। अपन लोग भी अपने हृदय को मजबूत कर लेते हैं। जो 4 लोग कोई 4 बातें भी सुनाएगा तो भी सुनने के लिए तैयार है, और क्या करेंगे।